Hello everyone, and this is Ayushi and I welcome you all to my channel. So basically, since most of you were asking कि दी फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज क्या यूज़ करें अदर देन NCERT एंड नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक्स, आ गई हूँ ये सारे रिसोर्सेज लेके। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो सो आई एम गोइंग टू शेयर यू समथिंग कि देखो, जो तुमको सही लगे वो यूज़ करो। बेसिकली सबका अपना अपना स्ट्रैटेजीज़ होता है प्रिपरेशन करने का। मेरा ये सब था जो मेरे को बुक्स लगे थे कि जो मेरे को यूज़फुल है। तो आपको जो लगता है कि आप अपने तरीके से क्या बेटर यूज़ कर सकते हो, क्या बेटर आपको लग सकता है बुक्स में, और एंड व्हाट योर टीचर सजेस्ट, आप वही काम कीजिए, आप वही चीज़ कीजिए। मेरे को लगे थे कि ये सारे बुक्स मेरे को प्रिपरेशन टाइम में हेल्प आए, तो इसलिए मैं यहाँ पे शेयर करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम वे आस्किंग कि आपने क्या रिसोर्सेज यूज़ किया था। फर्स्ट स्टार्टिंग विथ बायोलॉजी, मैंने 2 बुक्स यूज़ किए थे, क्योंकि बायोलॉजी में होते हैं ना कि MCQs होते हैं आपके, सो यू कैन यूज़ मोर देन 1 बुक्स, ठीक। लाइक टाइमर लगा कि आप यूज़ कर सकते हैं, आप इतने सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो मैंने 2 बुक्स यूज़ किए थे। फर्स्ट इज़ NCERT बायोलॉजी बूस्टर विच इज़ एक्चुअली वेरी यूजफुल फॉर मी, मेरे को ये बहुत यूज़ आए थे। एंड द सेकेंड बुक इज़ NCERT फिंगर टिप्स। मोस्ट ऑफ यू वेर नोइंग दिस बुक, ऑब्वियसली बहुत फेमस है। तो बेसिकली मेरे को इन दोनों बुक्स में से सबसे ज़्यादा जो पसंद आए थे दैट इज़ NCERT बायोलॉजी बूस्टर, बिकॉज इसमें जो वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस हैं ना बायोलॉजी के, बहुत अच्छे हैं कि लाइक हर टॉपिक्स में तो इसमें भी है। लेकिन जो एक्चुअल में मेरे को बहुत टेस्ट सीरीज़ में भी जो मेरे को हेल्प आए, जो उसमें से क्वेश्चन आते थे, मोस्ट ऑफ देम थे क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक। तो मेरे को ये बहुत ज़्यादा हेल्प भी किए थे, और इसमें वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं। और इवन जो वहाँ पे ब्रेन बूस्टर होता है ना, उस वाले सेक्शन में भी इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो बेसिकली मेरे को इसमें जो बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा दैट इज़ NCERT बायोलॉजी बूस्टर, एंड यू कैन इवन यूज़ दिस बुक। सेकेंड, कमिंग टू द केमिस्ट्री, मैंने एक ही बुक यूज़ किए थे जस्ट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज़ नहीं किए थे, बस लाइन बाय लाइन NCERT के जो लाइन्स है उसको पढ़ती थी एंड खुद से क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करती थी, और आंसर्स तो आपके लाइन बाय लाइन में मिल ही जाते थे। और सेकेंडली उसके अंदर जो इंटेक्स क्वेश्चंस होते थे और जो पीछे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस होते थे, बस। फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने सर्च किया था, तो मेरे को उस टाइम में, मतलब मेरे प्रिपरेशन टाइम में, मेरे को ये वाला बुक MS चौहान का ऑर्गेनिक वाला बुक मुझे अच्छा लगा था कि बहुत सारे रिव्यू भी इसके अच्छे थे। बट इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस आई डोंट थिंक नीट में आने वाले हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही मतलब ऐसे डीपली क्वेश्चंस एंड ऑल, मतलब NTA अभी जा सकता है कि इतना डीपली, बट इतना डीपली कि इसमें कुछ क्वेश्चंस ना इतने हार्ड होते थे ना, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको चूज़ करना कि इसमें कौन सा क्या कैसा क्वेश्चन सेलेक्टेड, उसमें बहुत टाइम भी जाएगा सेलेक्टेड क्वेश्चंस को बनाना, और इसमें हर एक क्वेश्चन के बाद थोड़ा टफ क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के बाद थोड़ा टफ क्वेश्चन, तो इतना सिलेक्शन करने में टाइम वेस्ट भी होगा। इसलिए मैं ये बुक बनाना छोड़ दी थी, बस NCERT और ये प्रीवियस ईयर पे ही फोकस करती थी। फिजिकल के लिए जो मुझे बुक बहुत यूज़फुल आए थे दैट इज़ नरेंद्र अवस्थी, जो इसका मैंने बनाया भी था क्वेश्चंस, और इसके ऐसा नहीं था कि इसमें सिलेक्शन की ज़रूरत है कि इतना टाइम जा रहा है, नहीं। आप क्वेश्चंस बनाओगे, आपको वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। हाँ, कहीं कहीं सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस होता था तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, बट अगर सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बेस्ट है, मेरे को काफ़ी यूज़ आए थे। मैंने इसका JEE वाला मेंस एंड एडवांस वाला लिया था, आप नीट के लिए भी ले सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर होते हैं। नाउ कमिंग टू द फिजिक्स, मैंने जो बुक यूज़ किया था दैट इज़ DC पांडे। DC पांडे एक्चुअली ये मेरे को काफ़ी हेल्पफुल लगा था। आप इसका JEE का वर्जन भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। नीट में इतने सारे क्वेश्चन है, वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन है कि आपके प्रिपरेशन के लिए इनफ है, ठीक है। सो वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस इन द सेंस कि अगर कुछ क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना है ना, उसको डेफिनेटली आप छोड़ दीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस बनाने ज़रूरी है, सारे बने ऐसा भी होना ज़रूरी नहीं है। तो सेलेक्टेड क्वेश्चंस बनाएं, और इसमें सारे चैप्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चैप्टर्स बनाएं, जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन में स्पेशली एरर वाला जो क्वेश्चन है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है एग्जाम्स में, तो आप उससे इस वाले बुक से आप उसे बना सकते हैं। यूनिट जो मैंने बनाया था, और लिटरली होता है ना कि आप एरर वाले क्वेश्चन जाते हो और काफ़ी ज़्यादा गलती हो जाती है, बट आफ्टर सॉल्विंग दिस बुक मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन सही होते थे। सो सेकेंडली मैकेनिक्स आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बना लीजिए, और ये NCERT बना लीजिए, उतना काफ़ी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है इस बुक से बनाए तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। अगर आपके पास इनफ टाइम है, लाइक आप 11th-12th में, तो आप इसको बना सकते हैं। अदरवाइज ड्रॉपर है तो यू कैन स्किप मैकेनिक्स फ्रॉम दिस बुक। सेकेंडली रोटेशन एंड ग्रेविटेशन, ये दोनों के लिए तो काफ़ी अच्छा है ये।
देन SHM वेव भी आप इससे बना सकते हैं अच्छे क्वेश्चन से। और 12th में इलेक्ट्रोस्टैट्स, दोनों पोटेंशियल, दोनों चीज़ आप दोनों चैप्टर्स कर सकते हैं। और वेव एंड रे ऑप्टिक्स के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में, जो टेस्ट में काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, फंसा देते हैं। ट्रस्ट मी, ये बुक को सॉल्व करने के बाद आपके जो छोटे छोटे भी क्लियर, जो छोटे छोटे डाउट भी होते हैं ना, वो भी क्लियर हो जाएंगे। मतलब इसमें ना हर एक टाइप का क्वेश्चन है, छोटे से छोटे चीज़ को भी लेता है एंड बड़े से बड़े चीज़ को भी लेता है। तो इन सबको एक मिक्सचर बना के एक काफ़ी अच्छा पैकेज ऑफ क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। और आपको थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस भी बनानी ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज कि ऐसा नहीं है कि इस बार NTA इस तरीके से किया है तो नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा, वो ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि किसी एग्ज़ाम में वो काफ़ी छोटे छोटे चीज़ें भी पूछ सकते हैं। लाइक 2023 में किसी का ये इलेक्ट्रॉन का वेट पूछ दिया था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछ दिया था, तो इतना छोटा छोटा चीज़ हम लोग को लगता है कि नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है। और बड़े बड़े से चीज़ तो 2025 में पूछ ही चुका है, एज यू ऑल नो। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी है। सो इस बुक में फॉर फिजिक्स के लिए हर एक टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और साइड से तो प्रीवियस ईयर बैंक बनाना बहुत ज़रूरी है, और NCERT, ये 3 चीज़ तो हमको लगता है कि फ़िज़िक्स के लिए इनफ है फॉर योर 2026 प्रिपरेशन। सो यहाँ मैंने इतना ही बुक्स अपने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज में यूज़ किए थे। अदरवाइज़ अगर आपको लगे, मैं फिर से ये चीज़ कह रही हूँ, अगर आपको लगे कि हाँ हम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की तरफ जा सकते हैं, ये चीज़ सही है बुक, तो ही आप यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ जो आपको ठीक लगे, आपके स्ट्रैटेजीज़ में आए, जो आपके टीचर्स का है, वो यूज़ कीजिए। मैंने भी काफ़ी रिसर्च किया था, तो उसमें मेरे को ये सारे बुक्स ठीक लगे थे, तो ही मैंने ये यूज़ किया। किसी और की बातों पे आके यही से सारे बुक्स ले लेना और ये सारे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। I hope you find this video very useful. So see you in another very inspirational and useful video. Till then, bye bye.